हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टिच इन टाइम। आज हम आपके साथ इस चाक और दामन की डिज़ाइनिंग को शेयर करने वाले हैं। इसकी नेक डिज़ाइनिंग हमने आपके साथ पहले ही शेयर कर दी है। हमने इसके नेक को इस तरह से डिज़ाइन किया है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, आप वहाँ से इसके नेक डिज़ाइनिंग को देख सकते हैं। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हमने इस डिज़ाइन को किस तरह से बनाया है। तो हमने इसको डिज़ाइन करने के लिए फैब्रिक है, आप इसकी जगह ऑर्गेन्जा का भी यूज़ कर सकते हैं। हमने इसमें कैनवस का भी यूज़ किया हुआ है ताकि जब हम इसको डिज़ाइन करें तो उसका लुक अच्छा आए। और इसकी जो लेंथ हमने ली है वो 6.5 इंचज़ है, और जो इसकी विड्थ है वो आप इतनी लें जितनी आप अपने दामन रखना चाहते हैं। हमारी जितने भी दामन थे हमने उसके अकॉर्डिंग ये वाले फैब्रिक को लिया है। और उसके बाद हमने ये फैब्रिक लिया जो हमारी शर्ट का फैब्रिक है। इसकी लेंथ हमने 2.5 इंचज़ ली है। अगर आपके पास ऐसा है कि उसमें बॉर्डर है तो आप वो बॉर्डर भी ले सकते हैं। हमारे पास बॉर्डर वाला फैब्रिक नहीं था, प्रिंट वाला था, तो इसलिए हमने ये 2.5 इंचज़ का लिया है। इसमें भी हमने कैनवस का यूज़ करा है। ये वाली लेस इस तरह की हमने एक छोटी लेस ली है, और ये वाली जॉइंट लेस का यूज़ करा है हमने। ये वाली जो लेस है वो हमने पूरे चाक और दामन पर लगाई है। हम इसकी डिज़ाइनिंग करने के लिए हमने इस तरह से पूरे कैनवस पर 1-1 इंच का गैप देते हुए मार्किंग कर ली है। अब हम इस पर ये वाली ज़िगज़ैग डिज़ाइनिंग करेंगे। गाइस, अगर आपके पास इस तरह की मशीन नहीं है तो आप एंकरिंग थ्रेड होता है उससे भी आप इसी तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अगर आप उसे बॉबिन में फिल कर लेंगे तो वो भी इसी तरह की आपको लुक देगा। देखिए गाइस, ये इस तरह से बनेगा। अब हम इसी तरह पूरी जितनी भी लाइंस हैं सब पर यही वाली ज़िगज़ैग डिज़ाइनिंग करेंगे। ये इस तरह से हमारी डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब हमने जो शर्ट का फैब्रिक लिया था ये उसकी रॉन्ग साइड है, हमने उसमें कैनवस का यूज़ करा है। ये इसकी जो हमने टोटल लेंथ 2.5 इंचज़ ली है, तो हमने 1.5 इंचज़ पर इस तरह से मार्क किया है और उसमें 1.5 इंचज़ के इस तरह से बॉक्सेस बना लिए हैं। और इसे हमने डबल फोल्ड करते हुए इसलिए रखा है, जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो ये एक साथ सारे इसकी कटिंग हो जाएगी। इस तरह से हम पूरे मार्किंग की कटिंग कर लेंगे और ये वाले पार्ट को इस तरह से सिंगल करते हुए कट कर लेंगे। अब हम इसमें इस तरह के ट्रायंगल बनाएंगे, तो उसका सबसे इजी मेथड ये है गाइस, आप जो फैब्रिक ग्लू होता है उसको इस तरह से यहाँ पर लगा दें और उसके बाद इसको इस तरह से सिंगल फोल्ड करेंगे और इसे आयरन से ड्राई कर लेंगे। जो हमारा फैब्रिक ग्लू है ना वो आयरन करने से ड्राई हो जाता है। अब हम दूसरी साइड इस तरह से रखते हुए ग्लू लगाएंगे और इसे भी इस तरह से फोल्ड कर देंगे। जब ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगा तो अब हम इस पर आयरन कर देंगे। आयरन करने से ये ग्लू ड्राई हो जाएगा, तो ये जो हमारा ट्रायंगल है यहीं पर ही सेट हो जाएगा। अब जितने भी हमारे सारे हमने जो कट किए हैं मार्किंग, उस पर सब पर ही इसी तरह से हम ट्रायंगल को बना लेंगे। अगर आप इस तरह से इन ट्रायंगल्स को बनाएंगे तो देखिएगा इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। अब हम जो बाकी बचा वाला पार्ट है उस पर भी ये वाले ट्रायंगल को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद ये जो हमारा जो फैब्रिक है उसकी रॉन्ग साइड है और जो हमने लेस ली है वो इस तरह से हमने रखी है। इस तरह से रखने के बाद हम यहीं पर ये वाली लेस को स्टिच कर देंगे। इस तरह से हम ये वाले बॉर्डर पर पहले ये वाली लेस को स्टिच करेंगे इस तरह से। इस तरह से लेस अटैच करने के बाद जो हमारा ऑफ वाइट वाला बॉर्डर है वो रॉन्ग साइड लिया है हमने, और उस पर इस तरह से हम जो हमारे ट्रायंगल है उस पर इस तरह से रखते हुए इसको और ट्रायंगल वाले पार्ट को एक साथ स्टिच करेंगे। और उसको स्टिच करने के लिए जहाँ पर हमने लेस को जॉइन करने के लिए जो स्टिच लगाई है उसी पर हम इस तरह से वाले बॉर्डर को अटैच कर लेंगे स्टिच करते हुए। अब हमने जो ट्रायंगल वाला पार्ट स्टिच करा था उसको इस तरह से टर्न करेंगे तो वो हमारे बॉर्डर के राइट साइड आ जाएगा इस तरह से। अब हमने जो हमारे जो ट्रायंगल है उसी को फॉलो करते हुए पूरे ट्रायंगल पर
इस तरह से स्टिचिंग लगानी है। ये हमें पूरे लास्ट तक इसी पूरे ट्रायंगल को फॉलो करते हुए बस उसको स्टिच कर देना है इस तरह से। अब देखिएगा ये जो हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर का राइट साइड है और जो हमने लेस का नीचे वाला पार्ट लिया है वो रॉन्ग है और ऊपर जो लेस का पार्ट है वो राइट साइड है। इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब हमारे जो शर्ट का दामन वाला पार्ट है उस पर हमने 3.75 इंचज़ की इस तरह से मार्किंग कर ली है और ये वाले मार्क को हमने स्ट्रेट ड्रॉ करते हुए इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इस पर ये वाली जॉइंट लेस को अटैच करेंगे, तो हमने ये वाली लेस को रॉन्ग साइड रखा है और जो हमारा शर्ट का वो राइट साइड है। इस तरह से हम जॉइन कर लेंगे और उसके बाद दूसरा जो हमने इसके पार्ट को कट करा है ना, वो उसको इस तरह से रखते हुए, जैसे हमने दिखाया इस तरह से रखते हुए ये वाले दोनों पार्ट को इस तरह से स्टिच करते हुए ये वाली जॉइंट लेस को अटैच कर लेंगे। देखिए गाइस इस तरह से। अब हम इसके सेंटर को इस तरह से मार्क करेंगे और जो हमने बॉर्डर रेडी किया है उसके भी सेंटर को इस तरह से हमने मार्क किया हुआ है। अब हम दोनों के सेंटर से सेंटर मिला लेंगे और इस पर इस तरह से हम पिन से इसको सिक्योर कर लेंगे। जो हमने बॉटम रेडी किया है उसको पिन से सिक्योर कर लेंगे और जो हमारी जॉइंट वाली लेस के लिए हमने स्टिचिंग लगाई थी उसी पर इस तरह से स्टिच करते हुए वाली लेस को हमारे जो शर्ट वाला पार्ट है उसमें जॉइन कर लेंगे। देखिए गाइस ये इस तरह से जॉइंट हो जाएगा। अब हमने जो लेस लगानी है वो पूरे चाक और दामन में बैक साइड लगानी है, तो उसके लिए हमने इस तरह से जितना भी आप फोल्ड करने वाले हैं, हमने यहाँ जो चाक है वो 1.5 इंचज़ लिए हैं और जो दामन है वो 2 इंचज़ पर इस तरह से प्रेस करते हुए साइड कर लिया है। अगर आप प्रेस नहीं करना चाहते हैं तो आप इस पर मार्किंग भी कर सकते हैं। अब हमने यहाँ से जहाँ हमारी शर्ट की स्टिचिंग एंड हो रही होगी वहाँ पर इस तरह से 1 इंचज़ का मार्क कर लेंगे। जहाँ पर एंड हो रही है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक 1 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेंगे। उसके बाद ये वाली लेस को हमने राइट साइड लिया है, शर्ट का भी राइट साइड है और जो शर्ट पर हमने लेस रखी है वो भी राइट साइड है, जो ऊपर आ रहा है वो रॉन्ग साइड है हमारा। उस पर जो हमने मार्किंग की है उसी पर इस तरह से रखते हुए पहले हम ये वाली लेस को अटैच कर लेंगे। पूरे हमने ये वाली लेस को चाक पर जितनी भी हमारी होगी उस पर अटैच कर लेंगे। उसके बाद जब हमने 2 इंचज़ पर मार्क किया था, जहाँ हमारा दामन स्टार्ट हो रहा है उस पर इस तरह से जैसे हमने दिखाया है इस तरह से कॉर्नर बना लेंगे और उसके बाद इसी तरह से जैसे हम स्टिच कर रहे थे उसी तरह से ये वाले और दूसरी चाक और ये दामन पूरा कंप्लीट कर लेंगे ये वाली स्टिचिंग से। इस तरह से हम ये वाली लेस को जो मार्किंग वाला पार्ट है यहाँ पर 2 इंचज़ लिया था हमने, तो उस पर इसी तरह से हमने पूरी लेस को रखते हुए स्टिच कर लेंगे लास्ट तक। और यहाँ पर भी हमने जहाँ पर 1 इंचज़ का मार्क कर लेंगे वहीं तक लेस को अटैच करेंगे और वहाँ पर लेस को लॉक कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये हम लेस पर इस तरह से सेट कर लेंगे। जहाँ तक हमने स्टिचिंग लगाई थी वहीं तक इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे जो हमारा फैब्रिक रहेगा और उस पर इस तरह से स्टिचिंग लगा लेंगे। जब हम दामन पर पहुँचेंगे तो हम इस तरह से पहले फोल्ड करेंगे जैसा हम दिखा रहे हैं। उसके बाद जहाँ तक हमारी लेस स्टार्ट हो रही है स्टिचिंग वाला पार्ट उसको कवर करते हुए इस तरह से पूरे चाक और दामन को रेडी कर लेंगे। देखिए इस तरह से दिखेगा। अब हम इसको इस तरह से टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद हम इस पर स्टिचिंग लगा लेंगे जिस तरह से हम सिंपल शर्ट होती है उसके चाक को फोल्ड करते हैं उसी तरह से हम इस पर स्टिचिंग लगा लेंगे। तो ये हमारी लेस जो होगी वो भी इस तरह से लग जाएगी कि हमारी दिखेगी नहीं और इसमें फिनिशिंग भी आ जाएगी। अब हम पूरे चाक और दामन पर इसी तरह से स्टिचिंग लगा लेंगे। और जब हम दामन वाले पार्ट पर आएंगे तो इस पर इस तरह से जैसे हमने दिखाया है इस तरह से फोल्ड करेंगे और उसको इस तरह से रखते हुए स्टिच कर देंगे और दूसरे साइड पे हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे।
हमने जिस तरह से बैक वाली चाक में लेस को अटैच किया है उसी तरह से हमने फ्रंट वाली चाक में भी लेस को अटैच किया है और इसका फाइनल लुक इस तरह से आएगा। देखिए गाइस, ये फ्रंट से इस तरह से दिखेगी और बैक से हमारी लेस एकदम फिनिशिंग के साथ अटैच हो गई है। और देखिए गाइस, हमने इसके स्लीव्स को इस तरह से रेडी किया है। अगर आप स्लीव्स की वीडियो को देखना चाहते हैं तो कमेंट कर बताएं, मैं स्लीव्स की डिज़ाइनिंग की वीडियो भी शेयर करूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये डिज़ाइनिंग कैसी लगी है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की डिज़ाइनिंग वीडियोस लाती रहती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।